बड़ी खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर हिंसा हुई है। लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़कों पर निकल आए। कई बसों में आग लगा दी गई है। हालात को काबू करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कल रास्ते को लेकर विवाद दो समुदाय में हुआ। लोग आपस में भिड़ गए। इसी दौरान एक हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ था। हमले के बाद जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी भी उज्जैन में तनाव बना हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, देखिए किस तरीके से तलवार को लहराते हुए ये लोग कल बाहर निकले, सड़कों पे निकले, ये बवाल हुआ, ये हिंसा हुई। और कल जब ये हिंसा हुई उसके बावजूद आज जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सिचुएशन कैसे आई, ये स्थिति कैसे पनपी, ये तो बड़ा सवाल है। और उज्जैन आपको बता दें गृह क्षेत्र है अपने मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, उसके बावजूद यहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज ऐसी बनी हुई है। यह बवाल अभी कुछ समय पहले हुआ है और इसकी तस्वीरें मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूं। दो तरफ आप देख रहे हैं, दो विंडो में स्क्रीन पे ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, कल किस तरीके से तलवार लहराते हुए लोग बाहर निकले। दो गुटों में, दो समुदाय में ये भिड़ंत हुई थी। और एक बताया जा रहा है, जो लोकल हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि एक लोकल हिंदूवादी नेता पर हमला करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हिंसा भड़की, एक समुदाय के लोग भड़के और वो सड़क पर निकल आए थे। तो ये हालत है उज्जैन में अभी। और कोशिश हम करेंगे हमारे संवाददाता अमुद से भी बात करने की, लेकिन हिंसा जो ठीक है, हमारे साथ विक्रम सिंह है और ये हमारे संवाददाता एबीपी के उज्जैन से जुड़े हुए हैं सीधा लाइव हमारे साथ। विक्रम, पहले हमें ये बताइए कि स्थिति अभी क्या है उज्जैन में। देखिए, अभी तो पूरी स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पर उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा सहित यहाँ पर तमाम बल बुला लिया गया है। और पूरे तराना में वैसे तो धारा 144 लगी है, लेकिन अघोषित रूप से यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप चारों तरफ यहाँ पर बल मौजूद है। उसके अलावा यहाँ की जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें यहाँ पर बंद है और चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को निर्मित न हो। आगे ये जो घटनाक्रम अभी तक हुआ है ये आगे न बढ़े, इसको लेकर बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पर कमान संभाल ली है। जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए विक्रम कि जब ये स्थिति कल पैदा हो चुकी थी, कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी, कल ये भिड़ंत हो गई थी, ये हिंसा हो गई थी, उसके बावजूद सुरक्षा बल कहां थे? आज फिर ये इस तरीके की वारदात होने का सिचुएशन कैसे पैदा हुआ? देखिए, आज जैसे कि कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि अब यह घटनाक्रम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज चूंकि जुम्मा है, जुम्मे की जो नमाज अता हुई है, उसके बाद जब भीड़ धार्मिक स्थल से अपने इलाके की ओर जा रही थी तो ऐसा आरोप लग रहा है कि उसके बाद कतिपय लोगों ने, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। 2 बसों में भी आग लगा दी गई। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ नहीं थी कि ये घटनाक्रम, पुलिस को ऐसा अनुमान था कि चूंकि कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, तो दोनों पक्ष जो है इस घटना के बाद, इस अरेस्टिंग के बाद संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन आज जो दोबारा घटनाक्रम हुआ वो पुलिस के लिए भी एक अचंभित घटना है और यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर 2 कंपनियां बुलाई गई है। बावजूद इसके ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसका पुलिस को अंदेशा नहीं था। आप देखिए, यहाँ पर जो पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। पूरा फोर्स यहाँ पर हर घटनाक्रम से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद आज जो है वो घटनाक्रम हुआ है। वो पुलिस अधिकारियों को इस घटनाक्रम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम इस बड़ी खबर से कर रहे हैं। महाकाल की नगरी से ये बड़ी खबर, उज्जैन से ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर हिंसा हुई है। लोगों ने पथराव किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए।
लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़कों पर निकल आए, कई बसों में आग लगा दी और हालात को काबू करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कल रास्ते को लेकर विवाद दो समुदाय के लोगों में हुआ और लोग आपस में भिड़ गए। इसी दौरान एक हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ था। हमले के बाद जमकर बवाल हुआ, एक समुदाय के लोग पर हमले का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी उज्जैन में तनाव बना हुआ है। और अंबुज हमारे संवाददाता जो मध्य प्रदेश संभालते हैं हमारे लिए, वो अभी भोपाल से उज्जैन के रास्ते में हैं। अंबुज, आप गाड़ी में हैं। अंबुज, आपके पास पूरी जानकारी है, तफसील से बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आज भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है। बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की और वहां के अब चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का गृह जिला यही है ना, उज्जैन है ना। अगर उज्जैन पर भी उनकी नजर नहीं रहती है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है। दरअसल ये पूरी जो घटना थी, ये शुरुआत इसकी एक व्यक्तिगत लड़ाई से हुई थी, जहां पर बजरंग दल के एक सदस्य को रात में बस को साइड न देने की वजह से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने जो दूसरे समुदाय से आते हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जब ये बात संगठन के दूसरे लोगों तक पहुंची तब रात में भी पत्थरबाजी हुई और कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हुई थी, बसों में भी तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन तब पुलिस ने पहुंचकर हालात नियंत्रण में लिया था। लेकिन आज फिर से सुबह से घटनाक्रम तनावपूर्ण रहा और पूरी तरीके से जब जुमे की नमाज अदा करी गई और इसको लेकर के गहमा गहमी चल भी रही थी इसी के साथ साथ, क्योंकि ज्ञापन भी सौंपे गए दोनों पक्ष की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ। और जब नमाज के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए तो घटनाक्रम ये हुआ कि दोनों पक्षों में आपस में पथराव भी हुआ। गुस्सा इतना बढ़ा कि बसों में आग लगा दी गई है और तो कुछ सवाल तो जो ये घर पैदा होता है ना अंबुज, सवाल ये पैदा होता है कि जुमे की नमाज है, ये आज थोड़ी पता चला होगा। ये तो पुलिस को, वहां के प्रशासन को पहले से पता है कि भाई आज जुमे की नमाज है, आज बसंत पंचमी भी है, आज बड़ा दिन है, बड़ा त्योहार है, तो इसके हिसाब से फिर क्यों वहां पर तैयारी नहीं थी? बिल्कुल, ये प्रशासन के लेवल की ये चूक है, सुरक्षा के लेवल की ये चूक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।